साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 15 हमारा पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर। हमारा पर्यावरण, अवर इन्वायरमेंट। साथियों, सबसे पहले बात आती है कि पर्यावरण आखिर होता क्या है, यानी कि पर्यावरण किसे कहते हैं। पर्यावरण का मतलब वह सभी चीजें होती हैं जो हमें घेरे रहती हैं। सभी जैविक एवं अजैविक घटक शामिल हैं, यानी कि वे सभी वस्तुएं जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं क्या कहलाएंगी? पर्यावरण। ठीक है, जितने भी जैविक और अजैविक घटक हैं वो पर्यावरण में शामिल हैं। जैविक और अजैविक घटक क्या होते हैं साथियों? तो जैविक यानी कि जो जितने भी जीवित प्राणी हैं वो क्या है? हमारे जैविक घटक। क्या है? जैविक घटक। और जितने भी हमारे निर्जीव प्राणी हैं, निर्जीव वस्तुएं हैं, वो सारे के सारे क्या है? हमारे अजैविक घटक। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जैविक व अजैविक घटकों के पारस्परिक मेल से पारितंत्र बनता है। जो हमारे जैविक और अजैविक घटक हैं इनके मेल से क्या बनता है साथियों? पारितंत्र का निर्माण होता है। और अभी हम पारितंत्र को काफी विस्तार से नीचे समझेंगे। ठीक है, जैविक घटक में हमारा मानव, ठीक है, हिरण, ठीक है, पशु पक्षी आदि आते हैं। ठीक है, और अजैविक घटक में हमारे जो है नदी, पहाड़। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। जो पारितंत्र होता है उसमें जो जीव हैं वो भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, जिससे आहार श्रृंखला व आहार जाल बनते हैं। जिससे क्या बनता है? आहार श्रृंखला बनती है और आहार जाल बनता है। तो आहार श्रृंखला क्या होती है व आहार जाल क्या होता है, इसे भी हम नीचे डेफिनेशन के माध्यम से विस्तार से पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, मनुष्य की गतिविधियों के कारण हमारे पर्यावरण में गिरावट आ रही है, बहुत समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जैसे ओजोन परत का ह्रास व कचरे का निपटान। तो ये जो मनुष्य गतिविधियां कर रहा है तो इससे क्या हो रहा है? हमारे पर्यावरण में काफी गिरावट आ रही है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है, तो इसका निपटान कैसे किया जाए, तो आज इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे कि किस प्रकार से अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पारितंत्र क्या होता है। तो पारितंत्र की परिभाषा यहाँ पे दी गई है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो पारितंत्र एक क्षेत्र के सभी जीव व अजैविक घटक मिलकर एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। जो पारितंत्र होता है वो कैसे निर्माण होता है? जीविक और अजैविक घटक दोनों जब मिलते हैं, दोनों जब एक जगह पे पाए जाते हैं तो उसे हम कहते हैं पारितंत्र। इसलिए एक पारितंत्र जैविक यानी कि जीवित जीव व अजैविक घटक यानी कि निर्जीव घटक जैसे तापमान, वर्षा, वायु, मृदा आदि से मिलकर बनता है। ये सब हमारे क्या अजैविक घटक है। तापमान, वर्षा, वायु, मृदा, ये क्या हमारे अजैविक घटक है। ठीक है, इनसे मिलकर किसका निर्माण होता है? पारितंत्र का निर्माण होता है। पारितंत्र अब दो प्रकार का होता है। तो पारितंत्र के दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक पारितंत्र और नंबर 2 मानव निर्मित पारितंत्र। अब प्राकृतिक पारितंत्र क्या होता है? जो वह पारितंत्र जो प्रकृति में विद्यमान हो, यानी कि प्रकृति के द्वारा बनाया गया हो, उसे हम कहते हैं प्राकृतिक पारितंत्र। जैसे कि जंगल, सागर, झील, ये सब क्या है? प्राकृतिक पारितंत्र के घटक हैं। अब हम बात करते हैं मानव निर्मित पारितंत्र की। तो वह पारितंत्र जिसे मानव ने निर्मित किया हो, किसने? मानव ने बनाया हो, उन्हें हम मानव निर्मित पारितंत्र कहते हैं। जैसे कि खेत, क्या? खेत, जलाशय, बगीचा। अब जो खेत है, ठीक है, उसे किसने बनाया? मानव ने। जैसे कि भूमि तो प्रकृति ने बनाई है, मृदा तो प्रकृति ने बनाई है, लेकिन खेत का निर्माण किसने किया है? मानव ने किया है। ठीक है, वहां पर जो तालाब बनाया किसने बनाया है? मानव ने। ठीक है, बगीचा लगाया किसने लगाया? मानव ने। ठीक है, तो ये हो गए हमारे मानव निर्मित पारितंत्र। अब बात करते हैं पारितंत्र के घटक, जैसा कि अभी हम पहले ही ऊपर देख चुके हैं, अजैविक घटक और जैविक घटक। जैसा कि मैंने बताया, अजैविक घटक यानी कि जो निर्जीव घटक होते हैं उन्हें हम अजैविक घटक, और जो जीवित घटक होते हैं उन्हें हम जैविक घटक बोलते हैं। अजैविक घटक में हवा, जल, भूमि, जबकि जैविक घटक में पौधे, जानवर इत्यादि आते हैं। अब हम बात करते हैं जैविक घटक जो हैं 3 प्रकार से कार्य करते हैं।
उत्पादक के रूप में, उपभोक्ता के रूप में और अपघटक के रूप में। इनको भी हम नीचे एक एक पॉइंट में समझेंगे। अभी नीचे इनको हम डेफिनेशन के माध्यम से अच्छे से समझेंगे, इसलिए बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। अब हम बात करते हैं उपभोक्ता की। तो उपभोक्ता हमारे 4 प्रकार से होते हैं। नंबर 1 होता है शाकाहारी उपभोक्ता, मांसाहारी उपभोक्ता और सर्वाहारी उपभोक्ता, और चौथा होता है परजीवी उपभोक्ता। तो साथियों, आप जैसा ही कि जानते हैं शाकाहारी कौन से होते हैं, जो सिर्फ अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब है साग खाते हैं, ठीक है, साग सब्जी खाते हैं, ठीक है, और मांस वगैरह नहीं खाते हैं। मांसाहारी वे जंतु जो मांस खाते हैं, ठीक है, मांसाहारी कहलाते हैं। सर्वाहारी जो मांस और साग दोनों खाते हैं, ठीक है, मांस और पेड़ पौधों दोनों को खाते हैं, उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं। अब बात आती है परजीवी। तो वे जंतु जो दूसरों पर डिपेंडेड रहते हैं। कैसे? जैसे कि आपने जूं देखा है, ठीक है, जूं जो कि मानव शरीर के सिर में पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? मानव पर निर्भर रहता है। ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं? परजीवी। आपने अमरबेल देखी होगी, जो कि जैसे कि आपने बेर का पेड़ देखा होगा जिसपे बेर आते हैं, और जैसे कि बबूल वगैरह का, इन पेड़ों पे अधिकांशतः जो है अमरबेल पाई जाती है, जो पीली पीली जो है पाई जाती है और पेड़ को पूरी तरह से सुखा देती है। अब बात करते हैं हम अजैविक घटक और जैविक घटक की। सभी निर्जीव घटक जैसे हवा, पानी, भूमि, प्रकाश और तापमान आदि जो मिलकर हैं अजैविक घटक बनाते हैं। जैविक घटक सभी सजीव घटक जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव, फफूंदी आदि मिलकर जो है जैविक घटक बनाते हैं। आहार के आधार पर जैविक घटकों को निम्न भागों में बांटा गया है। तो जैसा कि मैंने कहा था, उत्पादक उपभोक्ता को हम नीचे विस्तार से पढ़ेंगे, तो आइए देख लेते हैं। उत्पादक वे सभी हरे पौधे, नील हरित शैवाल जो अपना भोजन जो है अकार्बनिक पदार्थों से सूर्य की रोशनी का प्रयोग करके बनाते हैं। यानी कि वे सभी पेड़ पौधे और नील हरित शैवाल जो कि अपना भोजन जो है सूर्य के प्रकाश में स्वयं बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं उत्पादक। क्या कहते हैं? उत्पादक। और उपभोक्ता क्या होते हैं? उपभोक्ता वे जंतु, वे जीव, ऐसे जीव जो अपने निर्वाह के लिए परोक्ष या अपरोक्ष यानी कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। जैसे कि मानव जो कि प्रत्यक्ष रूप से किससे पे निर्भर करता है? उत्पादक पे, यानी कि पेड़ पौधों पे। तो उपभोक्ताओं को भी 4 भागों में बांटा गया है। शाकाहारी पौधे एवं पत्ते खाने वाले जैसे कि बकरी, हिरण। मांसाहारी मांस खाने वाले जैसे कि शेर, मगरमच्छ। सर्वाहारी पौधे व मांस दोनों खाने वाले जैसे कौआ, मनुष्य। परजीवी दूसरे जीव के शरीर में रहने व भोजन लेने वाले, दूसरे जीव के शरीर में रहेंगे और वहीं से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि हमारा जूं और अमरबेल। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट यानी कि अपघटक की। तो अपघटक वे पदार्थ हैं, वे जीव हैं जैसे कि फफूंदी व जीवाणु। जो फफूंदी होती है वह जीवाणु, जो कि जो मरा हुआ जीव होता है वह पौधों के जटिल पदार्थों को क्या कर देता है? सरल पदार्थ में विघटित कर देता है, यानी कि सरल पदार्थ में तोड़ देता है। इस प्रकार के अपघटक जो हैं स्रोतों की भरपाई में मदद करते हैं। ये किस में मदद करते हैं? जो अपघटक होते हैं, जैसे कि हमारी फफूंदी है, ठीक है, कोई वस्तु सड़ जाती है, मर जाती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? फफूंदी आने लगती है। तो ये फफूंदी जो है जटिल पदार्थों को किसमें? सरल पदार्थों में विघटित कर देती है। तो इस प्रकार के जो अपघटक होते हैं वो स्रोतों की भरपाई करने में हमारी मदद करते हैं। तो साथियों, ये था हमारा आज का वीडियो, अवर एनवायरनमेंट चैप्टर नंबर 15। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा।